नमस्कार, PN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 के आम चुनावों की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं और यहां गठबंधन के साथ भी वे अब देश की तमाम लोकसभा सीटों को साधने की कवायद में भी लग गए हैं। इसी कड़ी में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर मजबूती से वापसी करने के लिए तेजस्वी यादव, राज्य के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री, इस बार निकाल रही हैं जन विश्वास यात्रा, जो 10 दिनों तक चलने वाली है और बिहार के 33 जिलों को कवर करेंगी। बता दें कि बिहार में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा की जानकारी उस वक्त सामने आई जब बिहार से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी थी। उसके बाद ही जन विश्वास यात्रा को लेकर के ये खबर आती है। अब जिस तरीके से जन विश्वास यात्रा पर बिहार के पूरे दौरे पर तेजस्वी यादव है, ऐसे में जहां जहां भी वे पहुंच रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान उन्हें जनता का अपार समर्थन देखने को मिल रहा है। तो साथ में कई यहां क्षेत्र के नेता भी हैं जो उनका समर्थन करते नजर आ रही है। इसी बीच इस ही मामले पर चिराग पासवान का एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वे तेजस्वी यादव के इस कदम की सराहना करते हुए नजर आए थे। जिसके बाद उनके बयान का मायने ये निकाले जा रहे थे कि तेजस्वी यादव के साथ भी चिराग पासवान जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग तभी से एनडीए से नाखुश कुछ हद तक चल रहे हैं जब से नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में वापसी की है। ऐसे में तेजस्वी यादव जो जन विश्वास यात्रा पर हैं, उन्हें लेकर के तमाम सवाल हैं जो बिहार की सियासत में घूम रहे हैं और इन तमाम सवालों को न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से जानेंगे। अमन जी हमारे सहयोगी जानेंगे। अमन जी, तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा लगभग 5 से 6 दिन हो गए हैं शुरू हुए हुए और लगातार चर्चा है कि तेजस्वी को भारी समर्थन मिल रहा है, भारी भीड़ तेजस्वी की यात्रा में देखने को मिल रही है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि जो आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा रहते हुए बीते आम चुनावों में बिल्कुल एक प्रकार से फेल हो गई थी, वो इस बार दमदार तरीके से वापसी कर पाएगी? देखिए, बिल्कुल और बिल्कुल आपने सही कहा कि भीड़ का अंदाज़ा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इस समय जो तेजस्वी हैं जन विश्वास यात्रा के ज़रिए पूरे बिहार में कहीं न कहीं घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अक्सर ये बनता है कि क्या वाक़ई जो लोग आ रहे हैं ये वोट में तब्दील हो पाएँगे? क्योंकि अगर बिहार की राजनीति को देखा जाए तो वाक़ई इस समय आरजेडी बड़ा दल है, सबसे अधिक सीटें उनके पास हैं, लेकिन फिर भी सरकार से दूर है इस समय। और यही वजह है कि अगर आरजेडी को अगर सरकार में आना है तो अपनी सीटों को बढ़ाना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव में जब हमने देखा 2019 में उनके पास एक भी सीट जो है नहीं आई, तो क्या 2024 में क्या उनके पास जो है कुछ सीटें आती हुई दिखाई पड़ेंगी? क्या जो तेजस्वी हैं और बिना पिता के, यानी कि देखेंगे लालू यादव का जो क्रेज़ बिहार में है वो तो अपने आप में अलग तरह का है ही। तो ऐसे में पिता भले ही उनके समर्थन में है लेकिन उनके साथ में नज़र नहीं आ रहा है। उसके बावजूद भी तेजस्वी को जिस तरह का कह सकते हैं कि माहौल मिल रहा है, जिस तरह से लोग सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, चाहे दिन में की बात करें या फिर रात में बात करें, कि तमाम लोग उनके इंतजार में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में एक तरीके से तेजस्वी का माहौल बनता हुआ तो नजर आ रहा है। दूसरा, वो ये बात भी कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मोदी जी अपनी गारंटी की बात तो बाद में करें, पहले ये गारंटी लें कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे। तो तमाम तरह से वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो बहुत ज़्यादा आपने जिनको मौके दिए हैं बिहार के अंदर, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके, लेकिन उनका भरोसा आप नहीं कर सकते कब वो यहाँ से उठकर वहाँ चले जाएं और वहाँ से उठकर इस तरफ चले आएँ। इसीलिए वो ये सोचते हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप आरजेडी को अधिक वोट दोगे, सीटें दोगे, तो यहाँ पर एक स्थायी सरकार बनेगी, जिससे यहाँ पर नौकरियाँ अपरंपार मिलेगी, अपराध जो है वो खत्म होगा और तमाम चीज़ें वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और चूंकि युवा हैं तो ऐसे में बहुत सारे युवाओं का सपोर्ट भी उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा मंजी, यहाँ पे आपने जिक्र किया नीतीश कुमार का, उनकी पलटी मारने का। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का साफ तौर पर पहले कहना रहा कि आम चुनावों से पहले महागठबंधन छोड़कर एनडीए में जाएंगे और अब वो उनका कहना है कि एनडीए छोड़कर अगले साल राज्य के विधानसभा चुनावों से पहले वापसी महागठबंधन में करेंगे। क्या प्रशांत किशोर जो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, चाहे तेजस्वी हो चाहे नीतीश कुमार को लेकर के हो, तो नीतीश पर जो ये हालिया बयान है उनका, क्या ये वाकई में तब्दील हो सकता है सच में? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति में हम लगातार देखते रहे हैं कि नीतीश कुमार का वर्चस्व रहा है। 8-9 बार मुख्यमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी होती हुई चली आ रही है कि भाई कब तक आप जो है इस तरह से रुख दिखाते रहोगे, कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ। तो इसी क्रम को तोड़ना है और इसी क्रम को तोड़ने के लिए तेजस्वी जो है वो लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आपका जो समर्थन हमें मिला है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, लेकिन इसको सर्वोत्तम कैसे बनाना है, जब तक आप हमारा साथ नहीं दोगे। तो अब हो सकता है बिहार की जो राजनीति है वो एक अलग तरह की राजनीति में दिखाई पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार का जो
बिलीव था, जो भरोसा लोग करते थे, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। और ऐसे में जो कमज़ोर भरोसा है उसको कहीं ना कहीं जो तेजस्वी हैं वो अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं, ताकि एक उनके प्रति माहौल ऐसा बने और पार्टी के प्रति माहौल ऐसा बने कि बिहार में 2025 में जो चुनाव हो उसमें आरजेडी को सफलता मिले, साथ में जो 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उनको जो है सीटें मिलती हुई दिखाई पड़े, जिससे न सिर्फ बिहार विधानसभा में बल्कि संसद में भी आरजेडी मजबूत हो सके। वाकई में यहाँ पर आरजेडी मजबूत हो सके, न केवल बिहार विधानसभा, साथ ही साथ संसद में भी। जिस तरीके से बीते आम चुनावों में आरजेडी का प्रदर्शन रहा था उससे कतई दोहराना पार्टी नहीं चाहेगी। ऐसे में तेजस्वी यादव निकले हैं अपनी जन विश्वास यात्रा पर। नाजमीन हमारी सहयोगी ये जानेंगे। नाजमीन, जन विश्वास यात्रा है, चिराग पासवान का बयान आया था, बड़ा वायरल हुआ था, माना जा रहा था कि समर्थन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तेजस्वी की सराहना कर रहे हैं। क्या इस यात्रा में जो अभी शेष 4 से 5 दिन है उसमें अचानक से हर किसी को चौंकाते हुए हमें चिराग पासवान देखने को मिल सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, चिराग पासवान कहीं ना कहीं लोकसभा की सीटों को लेकर यहाँ पर चुनौतियाँ दे सकते हैं एनडीए को। एनडीए की बात करें तो यहाँ पर मांग चिराग पासवान की ये है कि 6 सीटें उन्हें यहाँ पर दी जाए। यही मांग चिराग पासवान की पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी थी, लेकिन एक ही सीट जीत पाते हैं जमुई से, और जमुई से खुद ही सांसद है चिराग पासवान, फिर से मांग कर रहे हैं। हो सकता है कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो दल है, जो गठबंधन है एनडीए का, वो यहाँ पर चिराग पासवान को ना दे। लेकिन जमुई की बात हो रही है तो तेजस्वी यादव की यात्रा जमुई तक भी पहुंचेगी, और चिराग पासवान जिस तरीके से नीतीश कुमार से खफा हैं, एनडीए से खफा नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि चिराग पासवान अपना पूरा सहयोग यहाँ पर तेजस्वी यादव को इस यात्रा के दौरान देते हुए नजर आ सकते हैं। तेजस्वी यादव का सहयोग कर सकते हैं, और हो सकता है कि तेजस्वी यादव खुद अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आए कि हम आपको सीटें देंगे जितनी सीटें आप मांग रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान हमें एनडीए को हराना है। कहीं ना कहीं ये तय भी हो सकता है, ये मीटिंग भी हो सकती है, लेकिन अब यही देखना होगा कि चिराग पासवान जो ये कहते हैं कि सीटों को लेकर बगावत कर सकते हैं, चिराग पासवान जो एक वक्त पर हाजीपुर सीट को लेकर अड़े हुए थे कि हाजीपुर सीट भी उन्हें चाहिए, उस सीट को लेकर भी नरमी दिखाते हुए नजर आते हैं। पशुपति पारस की बात करें, जो उनके चाचा हैं, एक वक्त पर बगावत करते हुए नजर आए थे, आज उनका सम्मान करने की बात करते हैं, उन्हें सम्मान देते हुए नजर आते हैं, और ये कहते हैं कि एनडीए उन्हें कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहा है। तो ये साबित करता है कि चिराग पासवान एक वक्त पर जो थे वो तस्वीर उनकी बदल रही है, उनका व्यक्तित्व बदल रहा है, और चिराग पासवान समझ रहे हैं कि एनडीए में रहकर उन्हें कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर बात निकल कर यही आती है कि चिराग पासवान के सामने अब ये स्थिति है कि वे एनडीए में इसी तरीके से बने रहेंगे तो कुछ खासा राजनीतिक फायदा उन्हें नहीं होगा। आकाश से जानेंगे कि आकाश, जिस तरीके से चिराग पासवान की मांग है कि 5 से 6 लोकसभा सीटें उन्हें दी जाए, लेकिन बीजेपी के साथ वे गठबंधन में है। बीजेपी के साथ अक्सर देखने को मिलता है कि 10 की मांग रखते हैं, 2 सीटें आपको मुश्किल से मिलती है, और वर्तमान में वैसी भी एक ही सीट है, इकलौते वे खुद से सांसद हैं। क्या लगता है, वाकई में बीजेपी उन्हें इतनी सीटें देगी, या उन्हें मजबूरन अपने राजनीतिक भविष्य के लिए आरजेडी गठबंधन का रुख करना होगा? वाकई में अक्षय, देखिए कि जिस सबसे यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन के साथ चिराग जुड़े हैं, और चिराग उम्मीदें कर रहे हैं कि बीजेपी उनको कोई बड़ा पद दे दे, यहाँ पर मंत्रिमंडल दे दे, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी इस वक्त उन नेताओं को साधने में लगी है जिनके पास अपना खुद का जो है राजनीतिक विस्तार अच्छा है, विधायक दल है, उनको साध रहे हैं, और चिराग पासवान के पास अपना कोई विधायक दल नहीं है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी उनको एक आध यहाँ पर चाहे मंत्री दे दे, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं उम्मीद लगती कि चिराग पासवान को मिलेगा। जाहिर तौर पर चिराग पासवान भले ही बिहार में अपना वर्चस्व दिखाते हो, लेकिन विधायक दल न होने के कारण बीजेपी उनको ना के बराबर शामिल करेगी। अगर आप देखें तो बिहार में जितने नेता हैं या जितनी पार्टियां हैं जिनके पास विधायक दल हैं, उनको ही बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो नहीं चाहती कि कोई ऐसे मंत्रिमंडल में लोग शामिल हो जिससे आगे आने वाले समय में उनको दिक्कत हो। और लोकसभा चुनाव में वोटों के लिए अच्छे नेताओं की जरूरत है, और जो कि बिहार की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, वोट लेके आ सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चिराग पासवान को अभी दरकिनार किया जा रहा है, और जो उम्मीदें आप बता रहे हैं कि 4 से 5 मंत्रिमंडल, मुझे नहीं लगता कि इतना बीजेपी देगी, कि जो बड़े नेता हैं उनको इतने बड़े मौके नहीं दिए जा रहे हैं, तो फिर चिराग पासवान तो अकेले के सांसद। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान यहाँ पर एक आध जो है उनको विधायक या मंत्रिमंडल मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा की उम्मीद चिराग पासवान ना के बराबर करे। और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान को अगर अपना राजनीतिक करियर बचाना है तो दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर आरजेडी की तरफ से तो लगातार ऑफर आ ही रहा है। आप देखिए, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री का ऑफर
ऑफर आ गया था, तो चिराग पासवान को भी बड़ा ऑफर मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान यहाँ पर अपनी राजनीतिक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी में या अपने राजनीतिक भविष्य के लिए दूसरे के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर चिराग तो जा सकते हैं, और जा किसके साथ सकते हैं? जा सकते हैं तेजस्वी यादव के साथ। जन विश्वास यात्रा पर तेजस्वी यादव इस वक्त है। 10 दिनों के दौरान ये यात्रा कई जिलों से होकर के अब गुजर भी चुकी और गुजरनी भी वाली है बाकी के शेष दिनों में। ऐसे में देखना है कि तेजस्वी यादव की इस जन विश्वास यात्रा में कौन सा चौंका देने वाला चेहरा देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर बातें कही जा रही है, ऐसा ही कहीं ना कहीं जिक्र जेडीयू के भी कुछ नेताओं का है, जिसमें नाम है विधायक गोपाल मंडल का भी। ऐसे में देखना है कि तेजस्वी यादव का समर्थन यहाँ पर विपक्ष की ओर से कौन करता नजर आता है, और इस खास तौर पर यहाँ तेजस्वी की इस यात्रा का आगामी आम चुनावों में बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ फायदा आरजेडी को मिलता नजर आता है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है तेजस्वी यादव की इस जन विश्वास यात्रा पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।